नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूपी से प्रमुख मेले। दो टॉपिक को कवर करने वाले इस मैप के माध्यम से ध्यान देंगे आप लोग। इसके अंदर दो टॉपिक हैं। दो टॉपिक कौन से हैं? एक है प्रमुख मेले और प्रमुख झीलें। दो टॉपिक है, मेला और झील, दोनों टॉपिक को कवर करेंगे मैप के माध्यम से। और जितने भी आप मैप में देख रहे हैं, जो मैंने डिनोट किए मेले और झीलों को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं से आते हैं, लेकिन कुछ जो अन्य झीलें और अन्य जो मेले हैं उसको मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि बाय द वे आप इसको एक बार रीड जरूर कर लें कि अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन साइड से एग्जामिनर ने पूछ लिया तो उसको आप सही कर सके, गलत ना हो। तो सबसे पहले तो हम लोग मैप के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे, जिससे आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हो तो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। देखें, ये यूपी का पूरा मैप है और यूपी का जब आप मैप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं यूपी को लेकर, सब में मैप बनाए रखा है। और अब तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादातर जिले जो होंगे याद हो गए होंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे कौन सा जिला किस जगह पे है। जैसे कि सबसे ऊपर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता देंगे कि सहारनपुर है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ दक्षिण में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता देंगे सोनभद्र है। यहाँ नीचे बता देंगे तो आप ललितपुर बता देंगे। इधर आप आगरा मथुरा बता देंगे। इधर मुजफ्फरनगर मेरठ हापुड़ बता देंगे, गाजियाबाद बता देंगे। इधर बलिया बता देंगे, देवरिया बता देंगे, गोरखपुर बता देंगे आसानी से, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ज़िले आपको काफ़ी हद तक क्लियर हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर मेलों के बारे में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। प्रयागराज की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रयागराज में कौन कौन से मेले लग रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो मेला है, आप हमेशा सुनते और पढ़ते भी रहते हैं, कुंभ का मेला, जो आपको आसानी से आप टिक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और अर्ध कुंभ जो है ये भी लगता है इसका मेला। और उसके बाद माघ मेला। तो माघ मेला गंगा नदी के किनारे माघ मेला होता है। तो आप आसानी से माघ मेला भी आपका लगा देंगे, इलाहाबाद यानी प्रयागराज आप आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं, इधर बढ़ते हैं नकटैया मेला की तरफ। नकटैया मेला, अब ये बिल्कुल अलग आपको लगेगा। नकटैया मेला आपके दिमाग में अगर आप आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि नकटैया मेला किस ज़िले में है या उसका प्लेस क्या है, तो आपके दिमाग में आसानी से नहीं आएगा। तो इसलिए याद करने की ज़रूरत है आप लोग को। नकटैया मेला कहाँ है? वाराणसी में। तो नकटैया मेला कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ पर होता है ये मेला? नकटैया मेला वाराणसी में। तो वाराणसी का प्लेस ये देखेंगे। अब इसको समझें। देखिए, प्लेस जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए, तब उससे रिलेट कर पाएंगे किसी चीज़ को, ठीक है। तो जैसे देखेंगे, अब यहाँ पर हमने लिखा ददरी मेला। तो ददरी मेला जो है ये पशु मेला है, ठीक है। और पशु मेला देखिए मैंने डिनोट किया। अब आप बताइए, देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है कौन सा जिला है, लेकिन आप अगर आपको मैप याद होगा तो आपको याद हो जाएगा ये जो जिला है ये बलिया है। तो ददरी मेला जो है बलिया का है, ठीक है। अब बलिया के जैसे इधर बलिया के जैसे नीचे आएंगे गाजीपुर आएगा, और गाजीपुर से थोड़ा नीचे आएंगे चंदौली आएगा, और चंदौली के जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वैसे आपको मिल जाएगा वाराणसी, ठीक है। तो ये है वाराणसी आ गया, ठीक है। तो ये ददरी मेला कहाँ है दोस्तों? बलिया में। ये पशु मेला है। अच्छा, अब जब पशु मेला की हम बात कर ले, तो ददरी मेला तो पशु मेला है, तो क्या कोई और पशु मेला पूरे यूपी में हमको देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे हाँ, आगरा में पशु मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला जो आप देखेंगे यूपी में बटेश्वर मेला जो है पशु मेला। यहाँ पर ऊँट का मेला भी लगता है। ऊँट राजस्थान देखते हैं सीमा शेयर करती है, तो यहाँ पर राजस्थान से ऊँट वगैरह लाए जाते हैं। तो ऊँटों का मेला जो लगता है वो भी आगरा में ही लगता है। और पशु मेला बटेश्वर मेला भी है। तो बटेश्वर मेला के नाम से अगर आगरा आ गया परीक्षा में पशु मेला, तो आपका आगरा होगा। और ददरी मेला ये भी पशु मेला है। ये कहाँ पर लगता है? बलिया में। तो ये कह सकते हैं एक पूरब में है और एक पश्चिम में, दो मेले लग रहे हैं पशु से रिलेटेड। फिर आते हैं हम लोग देवा शरीफ। अब देवा शरीफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आसानी से बहुत बच्चों को याद भी होगा। ध्यान रखें, देवा शरीफ मेला जो कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर दूसरा देखें सैयद सलार। तो सैयद सलार कहाँ है? बहराइच में है, बहराइच में। अब एक चीज़ और देखें हम लोग, यहाँ पर मथुरा एक ऐसा जिला है जहाँ पर हरिदास जयंती मेला लगता है, ठीक है। और मथुरा जो जिला है आपका सर्वाधिक मेले के लिए भी जाना है। तो देखें तो सबसे ज़्यादा मेला किस जिले में होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए मथुरा। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं।
अब जब सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं तो सबसे कम मेला कहाँ लगेगा, तो आप याद रखेंगे पीलीभीत। तो पीलीभीत याद रखिएगा, मथुरा और पीलीभीत 2 जिले आपको याद रखना है। कौन से 2 जिले, मथुरा और पीलीभीत। पीलीभीत, तो मथुरा और पीलीभीत का क्या रिलेशन है, मेले से रिलेटेड है। मेला तो है दोनों में, ठीक है, लेकिन मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले और पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम मेले। अब आते हैं शाकंभरी मेला, बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार परीक्षा में आपका आर ओ यूपी पीसीएस में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। शाकंभरी मेला कहाँ पर है, तो सहारनपुर में लगता है। अब आते हैं नौचंदी मेले की बात करते हैं, ठीक है। तो नौचंदी जो मेला है बहुत फेमस है, नौचंदी नाम की ट्रेन भी चलती है। तो नौचंदी मेला जो है मेरठ है, और एक और मेला लगता है मेरठ में जिसका नाम है सरधना। तो सरधना मेला जो है आपका मेरठ में, तो सरधना और नौचंदी मेला दोनों ही मेरठ में लगता है। अब आते हैं मेरठ के जस्ट नीचे एक जिला आता है हापुड़। तो हापुड़ में एक मेला लगता है जिसे बोलते हैं गढ़मुक्तेश्वर का मेला। तो गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ है दोस्तों, हापुड़ में लगता है। इसको खूब अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट मेले थे वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम आते हैं कुछ और मेलों की चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे देखिए, जैसे ककोरा मेला। ककोरा मेला जो है वो आपका बदायूं में, और बदायूं जाने बुंदेलखंड का क्षेत्र है। रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला जो कि फर्रुखाबाद है, याद रखिएगा फर्रुखाबाद, ठीक है, नगरिया मेला। कंस का मेला कहाँ लग सकता है, अब जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहीं पर कंस भी, ठीक है। तो कंस श्री कृष्ण का संबंध कहाँ से है, मथुरा से है। तो कंस मेला भी कहाँ लगेगा, मथुरा लगेगा, या फिर फतेहपुर सीकरी में लगता है, ठीक है। मुड़िया मेला, अब दोनों याद रखें, मुड़िया मेला जो लगता है वो गोवर्धन यानी मथुरा में। तो मुड़िया मेला मथुरा या गोवर्धन, याद रखिएगा। तो देखिए, कंस मेला और मुड़िया मेला दोनों याद रखिएगा, कंस मेला और मुड़िया मेला। और यहाँ से हरदास मेला मथुरा में लग रहा है। फिर देखते हैं कजरी मेला। अब कजरी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, महोबा में, ये भी दक्षिण यूपी का हिस्सा है। अब आते हैं श्रावणी मेला, ये इंपॉर्टेंट है। श्रावणी मेला जो है संकिसा में है, फर्रुखाबाद में है। संकिसा फर्रुखाबाद वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा श्रावणी मेला। संकिसा एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे इस जगह पर ब्रह्मा और इंद्र जी के साथ अवतरित हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो संकिसा नामक प्लेस जो कि फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। अब आते देव छठ मेला। देव छठ मेला भी मथुरा में होता है। खिचड़ी मेला कहाँ होता है, तो गोरखपुर में, याद देखिएगा खिचड़ी मेला जो है वो है गोरखपुर में। अब देखिए सोरो मेला। सोरो मेला क्या है, कासगंज में है। ध्रुपद मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद मेला कहाँ होता है, वृंदावन और वाराणसी में। देखिए वृंदावन कहाँ है और वाराणसी कहाँ है। देखिए नकटैया मेला, नकटैया मेला और कौन सा मेला, ध्रुपद मेला, दोनों ही कहाँ हो रहे हैं, दोनों ही हो रहे हैं वाराणसी में। लेकिन ध्रुपद मेला एक जगह और हो रहा है, वृंदावन, और वृंदावन कहाँ है, मथुरा में, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक। अब आते हैं विंध्याचल देवी। अब विंध्याचल देवी के दर्शन लोग करने जाते होंगे, जो जाते होंगे उनको तो अच्छे से याद होगा। कहाँ, मिर्ज़ापुर। देखते सोनभद्र और यहाँ साइड में क्या है, मिर्ज़ापुर है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर, तो जो लोग मिर्ज़ापुर जाते हैं विंध्याचल देवी दर्शन करने, उनको अच्छे से पता होगा विंध्याचल मेला कहाँ पर लगता है। तो कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद होंगी और कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके मेले कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं इसमें, झीलों के बारे में। तो चलिए आइए झीलों के बारे में देखते हैं। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं झीलें। अब देखिए नवाबगंज झील की बात करते हैं। तो नवाबगंज झील कहाँ पर है दोस्तों, नाम तो नवाबगंज है लेकिन झील कहाँ पर है, उन्नाव में। और उन्नाव कहाँ है, लखनऊ के जस्ट बगल में। ये मान लीजिए ये है लखनऊ जिला, ये है लखनऊ जिला, और लखनऊ के जस्ट यहाँ बगल में क्या है, उन्नाव है। और उन्नाव में कौन सी झील है, नवाबगंज झील है। अब आते हैं भीखा झील की बात करते हैं। भीखा झील कहाँ पर है, इटावा में। यहाँ पे इटावा, मथुरा, आगरा और नीचे ये इटावा आ जाएगा। तो ये है भीखा झील। अब आते हैं इधर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये कहाँ पर है दोस्तों, सोनभद्र में। तो सोनभद्र गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है, आपका सोनभद्र में है। अब आइए ऊपर
राजा का बांध, तो राजा का बांध याद देखिएगा, राजा का बांध तो ये कहाँ पर है, तो यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका बाराबंकी देखेंगे, बाराबंकी की इधर अगल जाएंगे, यहाँ पर फैजाबाद आ जाएगा, और फैजाबाद जैसे यहाँ से नीचे आएंगे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आपका पड़ेगा कौन सा जिला, सुल्तानपुर। तो सुल्तान देखिए नाम जैसा है वैसा इसका बांध का नाम भी है, वैसे झील है, ठीक है ना। तो राजा का बांध कहाँ पर है दोस्तों, सुल्तानपुर, और सुल्तान मतलब ही राजा होता है, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं आप। अब आते हैं रामगढ़ ताल की बात करते हैं, तो रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है। अब बखीरा झील की बात करते हैं, बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर, या देखें संत कबीर नगर, ये गोरखपुर है, गोरखपुर के ऊपर जाएंगे यहाँ पर गोरखपुर। आप किसी जो जिला फेमस रहा करे उसके बगल को जिले को आप देखेंगे, जब उसके बगल के जिलों को किसी एक रेफरेंस जिले को, कोई एक जिले को रेफरेंस मानिए, उसके बगल के जिलों को याद करने में आसानी होगी आपको। जैसे गोरखपुर है तो गोरखपुर के बगल में देवरिया, गोरखपुर के ऊपर जाएंगे संत कबीर नगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर संत कबीर नगर जब आप देखेंगे तो आपको एक झील देखने को मिलेगी, बखीरा झील, ठीक है। फिर आइए फुलहर झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है फुलहर झील, ये कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे कम मेला लगता है वहीं पर फुलहर झील है, यानी पीलीभीत में। और पीलीभीत तो जानते ही कौन सी नदी निकल रही है, ठीक है, पीलीभीत यानी फुलहर झील से, तो गोमती, ये आपको आसानी से याद होगा। अब आते हैं बड़ा ताल की बात करते हैं, तो बड़ा ताल कहाँ है दोस्तों, तो बड़ा ताल आपका मिलेगा शाहजहाँ में, शाहजहाँपुर में, ठीक है। उसके बाद आइए शुक्रताल, शुक्रताल जो है मुजफ्फरनगर में आपको देखने को मिलेगा, शुक्रताल याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब आइए कीमठ ताल, कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा कीमठ ताल कहाँ पर है, तो कीमठ ताल जो है वो है आपका मथुरा में। तो कीमठ ताल कहाँ पर है दोस्तों, सॉरी कीमठ ताल मथुरा में नहीं, कीमठ ताल जो है आगरा में है, ये गलत बन गया एरो, कीमठ ताल जो है आगरा में है ये, ठीक है। तो कीमठ ताल याद रखिएगा, कीमठ ताल कहाँ पर है, आगरा में। तो देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट झीलें थी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसके अलावा जो अन्य झीलें हैं उसको भी हम लोग अलग से देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें करेला या इतौजा झील, तो इतौजा झील परीक्षा में आया हुआ है, तो इतौजा झील जो है वो है लखनऊ में, और लखनऊ तो आप लोग जान ही रहे होंगे। फिर आते हैं पयाग झील, जो पयाग झील है वो है बहराइच में, बहराइच में। सिरसी टांडा दरी ताल, सिरसी और टांडा दरी ताल दोनों ही कहाँ है, मिर्ज़ापुर में, और मिर्ज़ापुर जान ही रहे कहाँ पर है, ठीक है। लीलौर झील, तो लीलौर झील कहाँ पर है, बरेली में। फिर देखें ठिठौरा झील, ठिठौरा झील कहाँ है, फतेहपुर में। शेखा झील अलीगढ़ में पड़ेगा। औंधी ताल, औंधी ताल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा में औंधी ताल कहाँ पर है, तो वाराणसी में। लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी ताल है कि झांसी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, लक्ष्मी ताल। फिर उसके बाद देवरिया झील, तो देवरिया नाम तो देवरिया झील है लेकिन है देवरिया में नहीं, याद रखिएगा। तो देवरिया झील है कन्नौज में, याद रखिएगा कन्नौज। फिर आता है नौह झील, तो नौह झील जो है वो मथुरा में है। और उसके बाद सबसे अंतिम दहर झील, तो दहर झील कहाँ है, हरदोई में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये महत्वपूर्ण झीलें जो मैंने आपको मैप में बताई, इसको तो जरूर याद रखिए, और इसको भी देख के एक बार जाएंगे। जैसे औंधी ताल याद कर लीजिएगा, देवरिया झील याद कर लीजिए, यहाँ पर इतौजा झील याद कर लीजिए, सिरसी याद कर लीजिए, ये ठिठौरा याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट कुछ झीलें और भी मैंने साइड में लिख दी हैं, जिससे आपके कोई भी झील छूटे ना। अगर आप लोग एक बार भी रीडिंग लगाए हैं इसको, तो आप आसानी से इसको परीक्षा में कर सकते हैं। लेकिन जितना मैंने मैप पे बताया है झीलों को, उसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ से कई परीक्षा में प्रश्न गलत भी नहीं होने चाहिए। जैसे कीमठ ताल, तो कीमठ ताल आगरा में है, इसको खूब अच्छे से याद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।